तुंगनाथ विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर और उतनी ही भव्य चंद्रशिला। इतने अद्भुत नज़ारे देखने के लिए क्यों हमने अर्ली मॉर्निंग चलना स्टार्ट किया, तो आइए बताते हैं इस एपिसोड में। तो मेरी इस जर्नी की शुरुआत होती है दिल्ली से। बाई कार दिल्ली से मैं सबसे पहले पहुंचता हूं ऋषिकेश। वैसे मैं ये ट्रैक कर रहा हूं एक ट्रैक एजेंसी के थ्रू, बट हमको पहुंचना था ऋषिकेश अर्ली मॉर्निंग 8 बजे। बट हम लोग पहुंचते हैं वहां पर 12 बजे, जब तक जो ट्रैकिंग एजेंसी का जो व्हीकल था वो वहाँ से निकल चुका था। काफ़ी डिले होने के कारण हम लोग वहाँ की लोकल बस में बैठकर जाते हैं रुद्रप्रयाग के लिए। तो मेरा रूट मैप रहेगा कुछ इस तरीके से। भोपाल से ट्रेन पकड़ के मैं पहुंचा दिल्ली, देन उसके बाद मैं पहुंचा ऋषिकेश, और ऋषिकेश से बाई बस मुझे पहुंचना था देवप्रयाग, और रुद्रप्रयाग होते हुए मैं पहुंचा चौपटा, जहां से होगी मेरे ट्रैक की स्टार्टिंग, और पहुंचूंगा तुंगनाथ एंड देन चंद्रशिला फाइनली। ऋषिकेश टू रुद्रप्रयाग का लगभग डिस्टेंस है 136 किलोमीटर। ऋषिकेश टू रुद्रप्रयाग का रास्ता एकदम खूबसूरत है। हिमालयाज के व्यू को फील करते हुए और अलकनंदा एंड भागीरथी के संगम को दर्शन करते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं रुद्रप्रयाग। अभी हो चुका है लगभग 9 बज चुके हैं। अभी आगे जाना ठीक नहीं है। हमको पहुंचना था एक्चुअली चौपटा। वहाँ पर हमारा होम स्टे बुकिंग था। जिस ट्रेवल एजेंसी से हमने बुकिंग किया था वहीं पर हमको जाना था, बट हम लोग पहुंच नहीं पाएंगे और आज हम स्टे करेंगे यहीं पर रुद्रप्रयाग के अंदर। हमने ले लिया एक छोटा सा रूम और अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकलेंगे चौपटा के लिए, जहाँ से हमारा स्टार्टिंग होगा तुंगनाथ ट्रैक। अर्ली मॉर्निंग रुद्रप्रयाग से न्यूज़पेपर बांटने वाली एक गाड़ी जाती है जो कि जाती है ऊखीमठ के लिए, तो उसी में हम लोग बैठ करके निकल पड़े ऊखीमठ के लिए। अभी जा रहे हैं हम लोग चौपटा के लिए, जो कि ये गाड़ी चौपटा तक तो नहीं जाएगी, ये जाएगी ऊखीमठ के लिए। तो सबसे पहले पहुंचते हैं ऊखीमठ, वहाँ से फिर हम लोग फिर से शेयरिंग टैक्सी लेंगे, फिर जाएंगे हम लोग चौपटा के। ओके सर, हैप्पी जर्नी सर। दिल्ली से जब हम निकले थे तो फॉगी इन्वायरमेंट था। जैसे ही हम चौपटा पहुंचे तो हमें दिखा कुछ इस तरह। यहाँ से टिकट लेना पड़ेगा, जो कि वाइल्ड लाइफ के अंदर में आता है। और ये हैं इसके टिकट चार्जेस। बच्चे का फ्री है, छात्र का 50, एडल्ट का 200 रुपये, वरिष्ठ नागरिक 100, विदेशी का है 800। चौपटा से तुंगनाथ टेम्पल का जो ट्रैकिंग डिस्टेंस है वो है लगभग 4 किलोमीटर का, और तुंगनाथ टेम्पल से चंद्रशिला तक का जो सफर है वो है लगभग 1.5 किलोमीटर का। मैंने उसको यही बोला था, आपने शूज में ऐसे मैंने पहनी हुई है स्पाइकर, माइक्रो स्पाइक, और चैन डालो, क्योंकि काफ़ी रिस्क है। लेने नहीं देते। ऑलरेडी हम लोग लेट हैं, उसने दिए तो इतने दिए तो वो पहले नहीं हो गए। ये भी थोड़ा सा सपोर्ट तो इनसे मिलेगा। गाइस कैसे हो? भैया आपका इंतजार कर रहे थे। ये लोग भी इंदौर से आए हुए हैं, अपने भाई लोग उधर से ही, हम लोग हैं। हाँ, रहते हिमाचल में। अच्छा। कहने को तो तुंगनाथ टेम्पल का डिस्टेंस है 4 किलोमीटर,
बट पहाड़ी रास्ते के हिसाब से ये आपको 6 से 7 किलोमीटर का महसूस होगा, इसलिए हम लोगों ने इस ट्रैक को अर्ली मॉर्निंग में स्टार्ट किया। ट्रैकिंग के टाइम पानी और रेस्ट दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं, और हाँ, रेस्ट ही वो टाइम है जिस टाइम आपको अपनी सराउंडिंग के बारे में महसूस करने का मौका मिलता है। और हो सके तो अपने साथ में बिस्किट या फिर चॉकलेट ज़रूर लेकर के आना। लगभग 3 किलोमीटर चल चुके हैं और अभी 1 किलोमीटर और है। ये आप देख पा रहे हैं सामने वाइट वो है तुंगनाथ टेम्पल। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे तुंगनाथ टेम्पल के लिए, देन वहाँ दर्शन करने के बाद में हम लोग चलेंगे चंद्रशिला पीक के लिए, जो कि फाइनल समिट रहेगा हम लोगों का। काफ़ी भीड़ है, आज संडे है, वीकेंड है। बहुत टफ तो नहीं है, पर थक सकता है इंसान। अभी तो नीचे टर्टल की जैसे वो मोटिवेशन बताओ, टर्टल का मोटिवेशन। टर्टल वाला ही मोटिवेशन है, वो रैबिट है, मैं टर्टल हूँ। धीरे-धीरे बट मैं आगे पहुँच गई थी, ये पीछे था। अच्छा, वेरी गुड, वेलकम टू तुंगनाथ। हम ज़रूर ट्राई करना, बहुत बढ़िया ट्रैक है। ये देखिए क्या व्यू है, एकदम शानदार। तुंगनाथ तक इस 5 किलोमीटर के ट्रैक को करते करते लगभग हमको हो गए 3 से 3.5 घंटे। काफ़ी डिफिकल्ट है क्योंकि एकदम कड़ी चढ़ाई है और पूरे रास्ते में स्नो जमा है, तो जूते फिसलते हैं। एक जो भाई है, जो बंधु हमारे साथ आए हैं, उसको काफ़ी दिक्कत हो रही है अभी, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम पे ऐसी ट्रैकों पे आया है और वो पीछे रुक के आ रहा है थोड़ा रेस्ट करके। तो लोगों को लगता है कि ट्रैवल हम इसलिए करते हैं कि हम लोग नई जगह घूम सकें, नई लैंडस्केप देख सकें, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है। कभी कभी हम ट्रैवल इसलिए करते हैं ताकि कुछ चीज़ों का जो डर हमारे अंदर छुपा हुआ है उसका सामना हम कर सकें। तो इस चैलेंज को फेस करते हुए फाइनली वी हैव रीच्ड तुंगनाथ टेम्पल। मंदिर अभी हैवी स्नोफॉल के कारण बंद है ना। इतनी सुंदर जगह, ये मंदिर इतनी ऊंचाई पर कैसे बनाया होगा, और यहाँ आकर अलग ही शांति मिलती है। इसलिए ही तो इतने श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और थक के पहुँचते हैं तो मानो सर झुकाकर सारी थकान दूर हो जाती है। अभी मैं आ चुका हूँ वर्ल्ड के हाईएस्ट शिवा टेम्पल, जो कि तुंगनाथ में है, और ये आप देख पा रहे हैं ये है वर्ल्ड का हाईएस्ट अल्टीट्यूड वाला टेम्पल। और हमने इसके अंदर अभी दर्शन किए। कपाट तो इसके बंद थे, लगभग 4 नवंबर से इसके कपाट बंद हो गए हैं क्योंकि हैवी स्नोफॉल हुआ है। आप देख सकते हैं कितना स्नोफॉल है, उसकी वजह से अभी बंद है टेम्पल। चंद्रशिला ट्रैक की डिस्टेंस है लगभग 1 किलोमीटर। अभी मैं जा रहा हूँ चंद्रशिला पीक के लिए, जो कि काफ़ी ऊंचाई पर है और रास्ता बेहद खतरनाक है। चंद्रशिला पीक मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर ऊपर है, पर जब आप चढ़ने लगोगे ना तो आपको महसूस होगा कि ये एकदम कड़ी चढ़ाई है और टाइम एंड एफर्ट दोनों एक्स्ट्रा लगेगा। एंड दिस पॉइंट आई एम एक्साइटेड एंड नर्वस बिकॉज मैंने पहले कभी स्नो ट्रैक नहीं किया था। तो फाइनली मैं निकल चुका 12,110 फीट अल्टीट्यूड के माउंटेन्स पीक चंद्रशिला पीक के लिए, और मेरा सामना होगा मेरी हाइट के डर से। अब ये डर जीतेगा या मैं, ये तो आगे ही पता चलेगा। अगर भाई चंद्रशिला पीक के लिए आप जा रहे हैं ना, तो गलती से भी शॉर्टकट मत लेना। यहाँ पर देख रहे हो ना, रख के नीचे जाओगे सीधे वैली में, कैसे भी नहीं रख पाओगे। हाई अल्टीट्यूड की वजह से ब्रीथिंग डिफिकल्टीज हो रही थी। हर एक 10 मीटर्स 1 किलोमीटर जैसा फील हो रहा था, और काफ़ी स्ट्रगल को फेस करते हुए मैं फाइनली पहुंच जाता हूं चंद्रशिला पीक पर। और यहाँ से
जो नज़ारे हमको दिखे वो शायद शब्दों में बयां कर पाना पॉसिबल नहीं है। हम लोग आसपास की सबसे बड़ी पीक पर थे और यहाँ से हमें पूरी वैली साफ दिखाई दे रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे बचपन की पहाड़ों वाली पेंटिंग मानो जिंदा हो गई हो। From Chandrashila Peak, you can see another mountains peak like Nanda Devi, त्रिशूल, केदार पीक्स, बंदर पूंछ एंड चौखंबा। इन सारी पीक्स के लिए टोटली वर्थ इट। पुराणों के अनुसार माना जाता है भगवान राम ने रावण वध करने के बाद में ब्राह्मण हत्या के पश्चाताप में इसी शिला पर आकर के उन्होंने ध्यान किया था। और इस व्यू को ज़्यादा स्पेशल बना रही थी यहाँ पहुँचने की मेहनत। अगर इजीली मैं यहाँ पर पहुँच जाता तो शायद इस जगह की उतनी वैल्यू नहीं होती। इंट्रोवर्ट होके भी न जाने आप कितने दोस्त बना लेते हो और यहाँ आकर पता चला कि मेरी एक एक्सट्रोवर्ट साइड भी है जो सिर्फ स्ट्रेंजर के सामने बाहर आती है। तो इस खूबसूरत नज़ारे को अपनी आंखों और कैमरे में कैद करते हुए और एक्सट्रोवर्ट लोगों की यादों को दिल में बसाकर मस्ती करते हुए मैं अपना खूबसूरत ट्रैक ब्यूटीफुल सनसेट के साथ डाउनहिल करता हूँ। देखो ये कृष्णा कितना अच्छा काम कर रहा है, सारी बोतल सीमेंट के लिए है। भाई लोगों मत फैलाइए इतना कचरा, और एटलीस्ट अपनी बोतल तो उठा ही सकते हैं ना। एक कदम